सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भूमि के बारे में। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के अवसादों से बना है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है, एक समान है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसकी ऊंचाइयों में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर की तरफ 350 मीटर और सुदूर पूर्व की तरफ 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अधिकतर विच्छेदित और विषम सिंध पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं 350 मीटर से भी अधिक है। नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोम आदि प्रमुख हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थल भी भिन्न भिन्न हैं। अतः इनके उद्गम स्थल के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अपवाहन तंत्र पाया जाता है। उद्गम स्रोतों के आधार पर प्रदेश में तीन प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन देवप्रयाग में है। काली का उद्गम स्थल मिलन हिमनद में है। गंगा में रामगंगा बाईं ओर से कन्नौज के पास मिलती है। गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। यमुना उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। रामगंगा प्रदेश के कालागढ़, बिजनौर पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है। घाघरा का उद्गम स्थल मापचा चुंगो है। उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ कम ही झीलें देखने को मिलती हैं। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊँ क्षेत्र में हैं, जो मुख्यतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप निर्मित हुई हैं। नहरों के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। नहरों के विवरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा और खनिज के बारे में। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली तो कहीं चिकनी दोमट है। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वरक दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है। प्रदेश का इटावा जिला अवंलिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है। मतलब जब वर्षा होती है तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह के निकल जाती है, तो उसे अवंलिका अपर्दन कहते हैं। तो इटावा जिला अवंलिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है। परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। विंध्य शैल के टूटने से लाल मृदा का निर्माण हुआ। लवणीय एवं क्षारीय मृदा को समानता
ऊसर, बंजर, कलहर, रेह के नाम से जाना जाता है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु 4 प्रमुख घटक हैं। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की कमी रहती है। जलोढ़ मृदा में पोटाश एवं चूना प्रचुर मात्रा में रहता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कांप, कीचड़ और बालू से हुआ है। नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मृदा को खादर, बांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण प्लिस्टोनिस युग से आज तक नदियों के निरपेक्षों से हुआ है। भावर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है। जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसतन तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मई जून में यह बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान होती है, जो जून से सितंबर तक होती है। वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी जिलों में फसल, जनजीवन व संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मानसून की लगातार विफलता के परिणामस्वरूप सूखा पड़ता है व फसलों का नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा का नज़दीक होना है। ग्रीष्म काल में प्रदेश में चलने वाली शुष्क पछुआ हवाओं को लू कहा जाता है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा से होता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्रों में होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। वनस्पति एवं प्राणी जीवन। उत्तर प्रदेश में वन मुख्यतः दक्षिण उच्च भूमि पर केंद्रित हैं, जो ज़्यादातर झाड़ीदार हैं। विविध स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, मोर, कठफोड़वा, बटेर जैसे कई जीव पाए जाते हैं। कई प्रजातियां जैसे गंगा के मैदान से सिंह, तराई क्षेत्र से गैंडे अब विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा अभयारण्य सहित कई अभयारण्य स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कुल क्षेत्रफल का 43% वन क्षेत्र है। प्रदेश के संत रविदास नगर जिले में सबसे कम भूभाग में वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट है। सबसे कम प्रतिशत वाले जिले भदोही, संत कबीर नगर, मऊ, मैनपुरी व देवरिया है। प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल खीरी जिले का है। खुले वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र जिले का है। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेस्टो बाय ने किया। प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदुपत्ते का संग्रहण उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराया जाता है। सामाजिक वानिकी का यूकेलिप्टस वृक्ष भूमि के लिए घातक है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1977 को संशोधित कर भारतीय वन अधिनियम 2000 वर्ष 2001 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में और द्वितीय वन नीति 1998 में घोषित की गई।
प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन जीव संरक्षण के 24 केंद्र हैं। डिक्लोफेनिक रसायन गिद्धों की आकस्मिक मृत्यु का कारण है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की शेरवन डुआलिसी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना में शामिल हैं। लोकनायक पक्षी विहार बलिया में स्थित है। पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। महावीर स्वामी वन विहार, जो कि ललितपुर में है, प्रदेश का सबसे छोटा वन विहार है। हस्तिनापुर वन विहार, जो कि मेरठ मुजफ्फरनगर में है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन विहार है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है।